हमारी आज की स्टोरी थोड़ी सी अजीब लग सकती है एंड आप में से काफी लोगों को हो सकता है ये अनरियलिस्टिक लगे, मतलब आपको विश्वास ना हो कि ऐसा भी कुछ होगा। एंड विच इज फाइन, आप लोग ये स्टोरी को स्टोरी की फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं, तो आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए एंड चलिए कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है अविनाश की। अविनाश हमने नाम चेंज करा हुआ है फॉर प्रिवेसी रीजंस। अविनाश इंडिया के झारखंड में रहने वाले एक काफी मेहनती व्यक्ति थे। उनका अपना एक परिवार था, उनकी बीवी थी और उनकी बेटी थी। वो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय थे एंड बहुत मेहनत से अपना काम किया करते थे, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होगी एंड 10 साल से वो इस कंपनी में काम कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन क्योंकि कंपनी में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ले ऑफ होने लगे एंड जिसकी वजह से जिस कंपनी में वो 10 साल से काम कर रहे थे उनको वहां से फायर कर दिया गया एंड थिंग्स टुक अ टर्न फॉर द वर्स्ट फ्रॉम हियर ऑन। इसके बाद उनकी जिंदगी थोड़ी डाउनफॉल में ही चलती रही। उनकी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे उनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी एंड अर्निंग का सोर्स खत्म हो गया। जॉब ढूंढते रहे बट कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था जहां वो काम कर पाए, या उनको जॉब अच्छी नहीं मिल रही। उन्होंने कहीं से सुना था डार्क वेब के बारे में कि वहां पर कुछ थोड़े से समय में आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। काम गलत तरीके का हो सकता है बट एक डेस्परेट बंदा जो अपनी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से, उनके लिए ये लास्ट ऑप्शन बना, तो ही वेंट फॉर इट। जिन लोगों को डार्क वेब के बारे में ज्यादा नहीं पता, डार्क वेब इज लाइक जो हम इंटरनेट यूज करते हैं अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल फोन में, इट इज लाइक सरफेस वेब विच इज ऑलरेडी लाइक 5% ऑफ द इंटरनेट। डार्क वेब इज लाइक देयर इज डार्क वेब, देयर इज डीप वेब, जो कि बाकी का 95% ऑफ द इंटरनेट होता है। एंड कहा जाता है सपोजिटली यहाँ पर इलीगल काम होते हैं, यहाँ पर ड्रग ट्रेड होता है, यहाँ पर वेपन्स ट्रेड होता है, यहाँ पर काफी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर होती है आर्मीज के बीच में, विच इज ऑल दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट अबाउट डार्क वेब। जो भी इंफॉर्मेशन हम डार्क वेब के बारे में जानते हैं वो यही है एंड आप इसको नॉर्मली एक्सेस भी नहीं कर सकते। इसका एक स्पेशल तरीका होता है जो हमें भी नहीं पता एंड नहीं करना चाहिए। खैर, तो दिस वॉज ऑल अबाउट डार्क वेब। तो कहीं से अविनाश को पता चला कि यहाँ पर बहुत कम टाइम पे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो अभी फैमिली को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, वो पैसे नहीं कमा पा रहा है और पैसों की सख्त जरूरत है, उस बंदे के लिए ये लास्ट ऑप्शन बन गया। उन्होंने समहाउ डार्क वेब को एक्सेस करा एंड उन्होंने फिर थोड़ा सा वेबसाइट्स देखी कि कैसे वो पैसे कमा सकता है। मतलब वो अभी भी ट्राई कर रहे थे कि कुछ लीगल तरीका मिल पाए डार्क वेब पे भी। सो ही वेंट ऑन विद द सर्च, अपना सर्च जारी रखा उन्होंने। आफ्टर अ फ्यू वेबसाइट्स एक वेबसाइट उनको दिखी जो काफी डार्क शेडी सी लग रही थी एंड उसपे कुछ रशियन में लिखा हुआ था। उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने फोन से ट्रांसलेट यूज करा एंड पता लगा कि उस पे लिखा था गेट एनी विश फुलफिल्ड, यानी अपनी कोई भी इच्छा पूरी करने। तो उनको ये स्कैम लगा, उन्होंने सोचा यार इट वॉज अ बैड आइडिया, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर उनको एक मेल आया किसी रशियन नाम से, ईमेल एड्रेस था, लेट्स से मार्को, नाम चेंज किया गया ऑफ कोर्स। तो मार्को नाम से मान लीजिए उनको एक मेल आया एंड मेल पे लिखा हुआ था वी नो अबाउट योर a wife and daughter. We know you are in desperate need of money. We will suggest you proceed with the link and मतलब हम जानते हैं आपकी बीवी एंड आपकी बेटी के बारे में, आपको पैसों की सख्त जरूरत है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप उस वेबसाइट पे दोबारा जाइए एंड प्रोसीड करिए। ऐसा कुछ खतरनाक नहीं होगा, 7 दिन का प्रोसेस है एंड यू कैन अर्न रियली गुड। अविनाश को थोड़ा स्ट्रेंज तो लगा एंड ही वांटेड टू अवॉइड दिस, वो इस चीज को अवॉइड करना चाह रहे थे। पर अगेन, अब जब एक आदमी को एक पैसे की सख्त जरूरत है तो वो फिर अवॉइड नहीं कर पाया एंड वो दोबारा उस वेबसाइट पे गए एंड उन्होंने मार्को को दोबारा कांटेक्ट करा कि ओके व्हाट डू आई हैव टू डू। मार्को ने कहा 7 डेज का प्रोसीजर है एंड एट द एंड ऑफ द 7th डे आप जो भी विश मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने कुछ रिटर्न में दिया कि आपको ये लाइंस बोलनी है। इट वॉज ऑल रिटन इन रशियन। उन्होंने बोला कि ये लाइंस आपको बोलनी होंगी एंड एक काम करना है, आपको अपने थोड़े से बाल लेने हैं, उसको रबर बैंड पे लपेटना है
उस पे 2 बूंद खून गिराना उन्हें अपना, एंड उसको किसी डॉल पे बांध के एक अंधेरे कमरे में रख देना। तो ये सुन के अविनाश थोड़ा सा घबराए इन बातों। ऑफ कोर्स हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, हम जानते हैं ऐसी चीजों में हम नहीं जाना चाहते, बट उन्होंने करा ये सब। और जो लाइन्स वो रशियन में लिख के दी हुई थी, आ, उनको कहा गया कि रात को 3 बजे उस अंधेरे कमरे में उस डॉल के सामने बैठ के ये लाइन्स बोलनी। हो सकता है आपको रात को कुछ आवाजें सुनाई दे या सपने में कोई फिगर है, आप उससे डरिएगा मत, उसको इग्नोर करिएगा, एंड 7 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा। अविनाश ने ऐसा ही करा। पहले दिन ये सारा कुछ करा उन्होंने, डॉल रखी, वो लाइंस बोली रात को, एंड अगला दिन एकदम नॉर्मल गया। Day 1 टोटली नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ। सेकेंड डे पे यही सब करने के बाद उनको कुछ आवाजें आनी शुरू, बहुत डर लगने लगा, बट क्योंकि उनको बोला गया था कि कुछ होगा नहीं, तो वो इसी तरीके से हिम्मत करके उन आवाजों को इग्नोर कर पाए। अगले दिन उनको सपने में कोई फिगर दिखने लगी। इतना एलैबोरेटली नहीं बताया गया कि कैसी फिगर थी, बट उनको सपने में कुछ कुछ दिखने लगा। उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी बता दिया गया था, तो उन्होंने इस चीज को भी इग्नोर। तीसरे दिन फिर वही। अब उनको ऐसा लगा कि कोई उनके पास खड़ा है, उनको टच कर रहा है। अब वो काफी घबरा चुके थे और काफी परेशान हो चुके थे। और अब इतना आने के बाद उनको लगा कि अब अगर पीछे हटा तो क्या फायदा इतना आगे आने का, तो उन्होंने फिर से इग्नोर करा। काफी परेशान रहने लगे, क्योंकि अब जो भी कुछ था उनके आसपास वो उनको परेशान कर रहा था। तो अगले कुछ दिन ऐसे ही गए, 2 दिन। उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप परेशान लग रहे हो। ऑफ कोर्स इतना परेशान बंदा हो ही जाएगा अगर कुछ ऐसा सा उनकी लाइफ में हो गया। तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा क्या हो गया, आप बहुत परेशान लग रहे हो आजकल। तो कहते बहुत स्ट्रेस है, मतलब फाइनेंशियल इशू वगैरह वगैरह। उन्होंने बताया नहीं एंड टाल दी बात। फाइनली 6 दिन बीत चुके थे। छठे दिन फिर उनका मेल आया। मार्को ने कहा कि आज आपको कुछ और लाइन बोलनी है, लास्ट डे है, एंड कल आपकी सारी विशेष फुलफिल हो जाएगी। उन्होंने वो लाइन, इस बार दूसरी लाइन भेजी है, वो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। पिछली बार जब उन्होंने लाइन भेजी थी तो अविनाश ने इतना कंसर्न ना दिखाते हुए उस पर पढ़ा नहीं, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करी। बट इस बार उन्होंने इसको ट्रांसलेट करा। वो डॉल के आगे बैठे, एंड क्योंकि उनमें काफी क्यूरियोसिटी जानने लगी कि मैं बोल क्या रहा हूं, तो उन्होंने वो ट्रांसलेट करी। उस पर लिखा हुआ था, आई एम सैक्रिफाइसिंग माई बॉडी टू फुलफिल ऑल द विशेस ऑफ मार्क। यानी मैं खुद की बलि दे रहा हूं ताकि मार्को की सारी इच्छाएं पूरी हो सके। ये पढ़ के उनकी रूह कांप गई। वो कुछ बहुत ही खतरनाक करने वाले थे, पर उनकी एक समझदारी ने उन्हें शायद बचा दिया। ये देखते ही उन्होंने फट से मार्को को मेल करा या कॉल करा, व्हाट इज ऑल दिस। तो मार्को ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है, एंड मेरे लिए भी काम करा, आपके लिए भी काम करेगा, एंड आप बस बोल दो। तो अविनाश ने कहा कि आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल। फिर उन्होंने वही लाइनें जो उनको बोलने को कही गई थी वो बोली, एंड आफ्टर दैट उनको एक आवाज सुनाई दी। उनसे पूछा गया क्या चाहते हो, मतलब कहाँ से आवाज आ रही थी वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लग रहा था पूरे कमरे से आवाज आ रही, एंड इट वॉज अ स्केरी वॉइस। एंड उनसे पूछा गया क्या चाहते हो। पहले तो वो घबराए, फिर उन्होंने हिम्मत करके बोला कि मैं चाहूंगा मेरी बीवी एकदम हेल्दी हो जाए, मैं चाहूंगा मेरे पास पैसा आ जाए जिनसे हम स्टेबल लाइफ जी सके। एंड बस ये बोल के वो सडनली बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उनको कुछ आवाज आई अपनी बीवी की, उनको उठाते हुए। उनकी नींद खुली एंड उन्होंने देखा वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं, एंड उनकी वाइफ उनको उठाने की कोशिश कर रही। वाइफ की स्किन उन्होंने देखी जो कि काफी पेल हो चुकी थी, वो अब हेल्दी लग रही थी। अब उनकी स्किन कुछ पहले से नॉर्मल लग रही थी। तो 1-2 दिन के बाद वो डॉक्टर के पास गए, एंड दे गॉट टू नो जो कैंसर उनकी वाइफ को था, अब वो उस कैंसर को बीट कर चुकी है। दैट कैंसर हैज बीन क्योर्ड। तो कैंसर अब ठीक हो चुका है। तो एक खुशी के आंसू उनके दोनों के बह गए। मतलब इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर बोथ ऑफ देम।
एंड कुछ दिन सब कुछ ठीक रहा। एंड अविनाश थोड़ा अपने पैसों के बारे में भी सोचने लगा कि यार एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी अभी भी क्यों नहीं। 2 दिन के बाद उनको पता लगा कि उनके किसी अंकल की जो काफी बीमार चल रहे थे उनकी डेथ हो गई। एंड उन्होंने अपने 10 लाख रुपए तक के एसेट्स अविनाश के नाम कर दिए। एंड ये जान के अविनाश वॉज वेरी हैप्पी, लाइक उनकी सारी ही इच्छाएं पूरी हो गई एंड अब वो एक खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ चुके थे। पर अभी भी आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा, वो तो खुद की बलि दे रहा था मार्को के लिए, तो फिर ये सब उसको कैसे मिल गया। अविनाश डेस्परेट था पर बेवकूफ नहीं था। जब उनको वो छठे दिन पे जो बोलना था वो दिया गया, उन्होंने वो बोला तो सही पर उसमें नाम स्विच कर दिया। मैं मार्को की बलि देता हूँ अपनी सारी खुशियां पूरी करने के लिए। जिसके बाद उसके जीवन में ये सब कुछ हुआ। अगर आपको इस कहानी पे विश्वास ना हो, विच इज टोटली ओके, काफी लोगों को अनबिलीवेबल लग सकती है एंड आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह सुनिए। अगर कोई भी ऐसा डार्क वेब का ऑफर या कोई भी तरीका आपको मिलता है मत जाइए, नॉट अ गुड ऑप्शन। एंड इन सब चीजों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मेहनत करिए, पैसा कमाइए, आज अपॉर्चुनिटी नहीं है कल होगी। एंड स्टे सेफ गाइस, स्टे सेफ एंड विल सी इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए नमस्कार।